वन्दितु सौवसीदे ध्रुवमचलमणोवमङ्गलिं पते वचामि समय पावड विनमो सुध केवली वणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय साधन ग्रंथाधिराज की सर्वशक्तियां अधिकार से 387 से 391 तीन गाथाओं में 8 कर्म की 148 प्रकृतियों के फल के त्याग की चर्चा आई थी और उसी को आधार बना के जैन सिद्धांत प्रविष्टिका के आधार से ये 8 कर्म की 148 प्रकृतियां क्या होती है, इनकी भेद प्रभेद आदि क्या है, ये शक्ति प्रमाण स्थूल रूप से देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें इन 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों की ऊपरी चर्चा करने के उपरांत तो जीवोपाधिक प्रकृति क्या होती है, जिसका फल जीव में आता है। अपना प्रकरण भी क्या चल रहा है समय सारजी में कि इन कर्म के फल का मैं त्याग करता हूँ, और ये क्या कह रहे हैं कि ये कर्म मतलब जीवोपाधि कर्म किसे कहते हैं कि जिस कर्म से जीव में फल होता है, मतलब फल मिलता है। जिस कर्म के उदय से उदय निमित्त रहेगा और उसको फल मिलता है, और ये चाह नहीं रहे तो ये भावना न चाह रहे कि हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसने पूर्व में चाहा था कि मुझे ऐसा 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 चाहिए, ऐसा शरीर चाहिए, ऐसा सहन चाहिए, ऐसा संस्थान चाहिए, ऐसी देवायु चाहिए, ऐसा गोत्र चाहिए। जो भी इसने कुछ बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक समझपूर्वक बिना समझपूर्वक ज्ञान से अज्ञान से चाहना की है, उन सब का वो फल के त्याग की भावना न चाह रहे, और ये कह रहे हैं कि वो कर्म का उदय निमित्त रूप में रहेगा तो उसका फल जीव में आता है, और आता है तो कितना 78 प्रकृति का आता है। 78 प्रकृति में 5 और 9 14 प्रकृति का मोटी मोटी चर्चा की थी। उसमें से भी देख सकते हैं, ज्ञानावरण कर्म का उदय रहता है तो ज्ञान जीव का भाव क्या होता है कि ज्ञान नहीं होता है, मत ज्ञान नहीं होता है, श्रुत ज्ञान नहीं होता है। ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होगा, कुछ क्षय कुछ उपशम होगा, और देशघाती प्रकृति का उदय रहेगा। उतने प्रमाण में जीव का क्या भाव होता है, जानने का भाव होता है, उतना जान पाता है। ये हो गया कर्म के क्षयक्षम की निमित्तता में जीव का फल, और कर्म का पूर्ण क्षय हो गया तो ज्ञानावरण का क्षय होता है, उपशम नहीं होता है। तो ज्ञानावरण कर्म के पूर्ण कर्म का क्षय हो गया तो जीव का भाव क्या हो गया, केवल ज्ञान का भाव हो गया। तो इसी दर्शनावरण में भी घटित कर सकते हैं हम। तो इसमें अभी मोहनीय कर्म, घाती कर्म का समझना कठिन नहीं है। मेन अघाती कर्म में जीव उपाधि कैसी होती है वो थोड़ा सा समझेंगे तब तो याद आएगा, समझेगा। अभी मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनी एक है और एक चारित्र मोहनी है। दर्शन मोहनी में 3 है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यकत्व। और चारित्र मोहनी में 25 है, अनंत अनुबंधी क्रोधमान मायालो 4, ऐसी अप्रत्याख्यानावृत क्रोधमान मायालो प्रत्याख्यानावृत संजलन 16, और हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा और 3 वेद पुरुष में श्रीवेद नपुंसक वेद के भाव जीव के, ये से 9 मिला के 25 है। अब इनका फल कैसे आता है, तो यहाँ पे मिथ्यात्व कर्म का उदय रहेगा तो उसका फल जीव में क्या आएगा, जीव का मिथ्यात्व का भाव, अतत्व श्रद्धान का भाव, ये होता है निमित्त निमित्त। ऐसा कभी नहीं होगा कि मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं है, या तो उपशम है या तो कुछ है और जीव को मिथ्यात्व का भाव होगा, ऐसा कभी नहीं। एक भी जीव का वहां नहीं, भूतकाल में, अनादिकाल से और भविष्य काल में भी होगा नहीं। होने लग जाए तो मिथ्यात्व जीव का स्वभाव हो जाए। ये स्वभाव नहीं, ये विभाव है, ये औपदिक भाव है, कर्म के निमित्त से होने वाले भाव है। होते उपादान में जीव के निमित्त रूप में कर्म रहेगा ही लगा रहा हूं, सम्यक एकांत कर रहा हूं। तो मिथ्यात्व कर्म का उदय रहेगा तो जीव का मिथ्यात्व का भाव, ये उसका फल होगा। तो मिथ्यात्व के भाव का फल क्या, फिर से वो सब प्रकृतियों का बंध होगा।
मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी आदि जो भी कल इस प्रकृति का निरोध नहीं होगा तो उससे क्या होगा, अनंत का अनुबंध करने वाला संसार बढ़ेगा। और संसार तो दुखदायी समझ में तो आता ही। तो जिसे संसार नहीं चाहिए उसने कुछ भी करके मिथ्यात्व कर्म का नाश करना चाहिए, उपशम करना चाहिए, क्षयक्षम करना चाहिए, क्षय करना चाहिए। सब करे कैसे, तो कहते हैं कुछ नहीं, मिथ्यात्व कर्म में कुछ नहीं करना है, शरीर में भी नो कर्म में भी कुछ नहीं करना है, नो कर्म के बाहर शरीर के बाहर वाले चेतन अचेतन में भी कुछ नहीं करना है। तो कहाँ करना है मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए, तो बोलते आगम का सेवन, युक्ति का आलम्बन, परापर गुरु का उपदेश, स्वानुभव प्रत्यक्ष। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष करेंगे तो मिथ्यात्व का उपशमन। हम जैसे ही उपयोग को मर्यादा में लाके, उपयोग अभी पर द्रव्य तरफ जा रहा है और पर में ही सुख मान रहा है, पर से ही मुझे होगा अच्छा ऐसा मान रहा है, उपयोग ज्ञान उपयोग ऐसा भ्रम क्यों हुआ है, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म का उदय तीव्र है, तत्व ज्ञान का अभाव है, अपने आप को चेतन आदि मानता नहीं है, अनादि निधन मानता नहीं, तो उसका उपयोग बार बार बाहर जा रहा है, बाहर से ही लगा हुआ है, अभिप्राय की वासना में ऐसा पड़ा है। तो वो उपयोग को मर्यादा में लाएंगे और अंतर में विराजित अनंत गुणों का संपन्न ज्ञायक भगवान कैसा है ये आगम के आधार से जानेंगे, परापर गुरु क्या उपदेश दे रहे वो समझेंगे और तर्क युक्ति अनुमान से विचार करेंगे क्या ये सही है। उन्होंने कह दिया वो मान लिया, वो मजा नहीं, उसमें काम नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा से एक बार फिक्स हो गया फिर उसको अन्यथा नहीं कर सकते कोई। तो ये परीक्षा करके तो हमारे प्रकरण कहां से चल रहा है, साथ साथ में मिथ्यात्व कर्म का अभाव कैसे करें, उपशम कैसे करें, भले अंतर्मुहूर्त के लिए। तो उसमें मिथ्यात्व कर्म का होने का कारण है कि स्वभाव का तिरस्कार हो रहा, स्वभाव का दर्शन नहीं हो रहा, स्वभाव की श्रद्धा नहीं हो रही। कौन सा स्वभाव, अनादि निधन स्वभाव, क्षणिक स्वभाव की बात ही नहीं चल रही है। क्षणिक स्वभाव तो कुछ काम का ही नहीं हमारे। हमें जो सुखी होने के लिए जो शाश्वत स्वभाव है उस स्वभाव की जानकारी नहीं, यथार्थ जानकारी पूर्वक श्रद्धा नहीं। जानकारी होगी ज्ञान की पर्याय और श्रद्धा होगी श्रद्धा की पर्याय, अहम होगा श्रद्धा की पर्याय। तो वो नहीं, श्रद्धा ऐसी अहम नहीं करेगी, वो परीक्षा पूर्वक ही करेगी, जब भी कभी होगी तब भी। तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव का मिथ्यात्व का भाव होता है, जीव को मिथ्यात्व का भाव नहीं करना है तो मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होना चाहिए। उदय नहीं होने के लिए उसका सत्ता में नहीं होना चाहिए, सत्ता मतलब अपने कार्बन शरीर में, सत्ता में नहीं होने के लिए उसका बंध नहीं करना चाहिए, बंध नहीं करने के लिए अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। किसका, तो दर्शन मोहनी कर्म के आश्रय के कारण क्या है, आप तो आगे का अवर्णवाद करते, मतलब उनका कहावा नहीं मानते, उन्होंने जिस अपेक्षा से जो कथन है तो उससे अवर्णवाद होता, उससे बंध होता और मिथ्यात्व कर्म का बंध ढीला होता जाएगा। कल तो थोड़ी सी चर्चा की। ऐसे ही सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय, तो जीव का कौन सा भाव होता है, सम्यक मिथ्या, मिश्र रूप भाव, उसमें ना सम्यक दर्शन है ना मिथ्या दर्शन है, मिश्र वाला, गुड़ और दही का मिश्र किया हुआ ये भाव जीव का होता है, जीव में हो। सब आधार क्या है बताएंगे, उसको अभी आएंगे। पहले मैंने कहा कि एक बार घाती कर्म की चर्चा कर लेते, फिर आगाची में उसको प्रॉपर लिंक करेंगे हम कि किस अपेक्षा से जीव का वो भाव होता है। वो भाव का होगा पर्याय, गुण में कुछ नहीं, गुण अपरिणामी, गुण का एक जैसा भाव चलता है, गुण में अनेक भाव नहीं होते, पर्याय में अनेक भाव होते हैं, कभी क्रोध का होगा, कभी मान का होगा, कभी लोभ का होगा, चारित्र के इसमें पर्याय में ऐसे चलते रहे। तो प्रकरण क्या चल रहा है अपना, सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहेगा तो जीव को मिश्र भाव होगा। सम्यक मिथ्यात्व मतलब सम्यक भी है और मिथ्या भी, मिश्र है, तो उस समय में वो भाव तो इसी क्वालिटी की पर्याय होती है। ये पर्याय किसकी है, तो कहना है तो श्रद्धा गुण की विकार की पर्याय। कैसे, श्रद्धा गुण विकार नहीं करता, बट श्रद्धा गुण की जैसी पर्याय है उस अनुसंग वाली ये पर्याय होती है, इसीलिए उसको क्या है। बाकी पर्याय अपने स्वतंत्र षटकारक से उत्पन्न होती है, अपनी स्वयं की। तो ये क्या हो गया, सम्यक विकार, सम्यकत्व प्रकृति, सम्यकत्व प्रकृति का उदय रहेगा
तो जीव का जो भाव होता है तो सम्यकत्व का भाव होता है। सम्यकत्व के भाव में क्या होगा, चलमल आकार दोष रहेगा बट सम्यक दर्शन बना रहेगा उस समय जीव का। शैक्षणिक भाव को हुआ, शैक्षणिक सम्यक दर्शन को, वेदक सम्यक दर्शन को चलेगा, उस समय में सम्यकत्व प्रकृति का उदय होगा। तो ये हो गए दर्शन मोहनी। अभी क्रोध कर्म का उदय होगा, चारित्र मोहनी की क्रोध अनंत अनुबंधी ले लेते, ऐसे बाकी में घटित कर ले। अनंत अनुबंधी क्रोध का उदय है तो जीव का उस समय में उस अनुसार भाव होगा, क्रोध का भाव। ये जीव में फल हुआ, जीव के चरित्र का विकार हुआ उस समय में क्रोध। हमें लगता है कि सब दीपायन मुनि इतने भावलिंगी थे, उनको कैसे क्या हो गया, तो उस समय में उनके सत्ता में जो पड़ा हुआ क्रोध आदि था, वो निमित्त रूप में वो यादव जो भी कुछ कर रहे, शराब आदि से जो भी हो रहा है, अभी वो प्रथमान रूप से समझ लेना। और उसी समय अंदर कार्बन शरीर में क्रोध का उदय होना। अब वो क्रोध कौन सा रहेगा, अगर उनका छठवां सातवां गुणस्थानी बना है तो उसमें संजलन आ रहा होगा, संजलन क्रोध भी हो, सब इतना तीव्र हो सकता है, कोई बाधा नहीं। उसमें अनेक अनेक कथन आते हैं, अब उसकी ज्यादा उलझते नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रकरण कॉम्प्लिकेटेड चल रहे और ज्यादा उलझाए तो फिर परेशानी हो जाएगी। अचानक उदय में आए वो, जैसे ये अपने नकुल सदेव, इनके संजलन रति कषाय का उदय आ गया हो, भाई के संदर्भ में किसी का नकुल सदेव भावलिनी मुनिराज सर्वत सिद्धि जा रहे पतनवानी गुणस्थान में, उस समय उदय में आया और जीव को भाव हुआ। निमित्त नैमित्तिक संबंध घना, स्वामी उदय में क्यों आया, बात क्यों नहीं रखा था, उसकी उदीर्णा आदि कुछ हुई नहीं, फल मिला और फल के निमित्त से भाव हो गया। ऐसे वो तीनों का नहीं हुआ, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का नहीं हुआ, उनका ऐसा उदय में भी नहीं आया, भाव भी नहीं आया, केवल हम करके चले गए, उपयोग में स्थिर रहे। उपयोग में वो नहीं आया, क्या नहीं आया, वो जो उपयोग में वो भाव आना चाहिए था, कौन सा वाला, राग का, नकुल का क्या होता होगा, गर्व के क्या होगा, कुछ भी भाव नहीं आया उनका, सिर्फ आत्मा में भाव रहा, उपयोग, शुद्ध उपयोग। कितने काल तक, एक मुहूर्त तक काम हो गया। तो कोई कहेगा सब ध्यानी जीव के भी कर्म के उदय में ऐसी अवस्था था, हमारी तो क्या बात बराबर होता है ऐसे ही, बट हम लोगों का अगर निर्णय नहीं होगा ये कैसे चलता है, क्रमबद्ध का कहो, कर्म की व्यवस्था का कहो, और फिर हमारी भूल का होती है, हमें भूल से कैसे बचना है, ये हमें अगर विवेक नहीं हुआ तो हम तो ये संसार बढ़ाएंगे। इसलिए हमको ये छल नहीं करना चाहिए, उनका भी आता था, हमें प्रयास करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, ये ऊपर के गुणस्थान में भी उदय कैसे आ सकता है, फिर उसमें जीव के कैसे भाव होते हैं, उससे संसार 33 सागरोपम आदि बढ़ गया, एक कोटि पूर्व आदि क्या होता है, कैसे हो, ये हमारा काम है। हम क्या करते हैं, छलावा कर लेते हैं और हम कहते हैं भाई उनकी भी आते, हमारी भी आते, चलने दो, भाई हमारा आनंद अनुबंध वाला, उनका अभी संसार छूटने वाला। दीपायन मुनि के संदर्भ में कहने में आता है, वो भी अगली 24वीं तीर्थंकर होंगे, अभी कितनी प्रामाणिकता उसको छोड़ दो, अभी हम नहीं टच कर। तो हमारा अगर आत्मा का दर्शन नहीं हुआ तो हमें ये सब छल में नहीं पड़ना चाहिए कि जब होगा, जब हो जाएगा, काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा, निमित्त मिलेगा तब हो जाएगा, सब ज्ञानियों का होता है तो हमारा भी होता है, नहीं कर। हमें पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारे ये राग द्वेष आदि घट जाए, कर्म बंधन घट जाए, तीव्रता घट जाए और कुछ भी करके शुद्ध उपयोग हो, ये हमें करना चाहिए। क्योंकि जीव का अपराध है, ये हम अभी गाथाओं से देखने वाले, उसका प्रॉपर आधार एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हो, बस हमें पढ़ते आना चाहिए, उसका भाव समझते आना चाहिए। क्या प्रकरण चल रहा था, क्रोध का उदय है। क्रोध अपने को कभी कभी लगता है ना कि कोई जीव बहुत शांत होता है, अचानक क्रोध करे, क्या कारण, क्या होता है, ऐसे जैसे मैंने देवपान मुनिराज का दिया, ऐसे अन्य का भी ले सकते, बराबर होता ही। और देखो कैसी विचित्रता है, ये क्रमबद्ध की विचित्रता देखो, और ये वस्तु स्वरूप की विचित्रता है। वो नेमिनाथ भगवान ने देखा, इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने तो उनके ज्ञान की ऐसी विशेषता है, केवल ज्ञान की,
कि जैसा होने वाला वैसा दिख गया, बस इतनी। और किसी ने पूछा होगा तो सहज में दिव्य ध्वनि में आ गए, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं। उनका कोई अपराध नहीं, उनके तो ज्ञान की सहज कार्य है और ओंकारमय ध्वनि की सहज ऐसी विशेषता है। उस ओंकारमय ध्वनि का निमित्त पाकर, जैसे अभी उदाहरण भी आएगा, अपन जो गाथा देखेंगे, जैसे जल, पानी तो एक जैसा है, बट वो अभी कौन कौन से वन में जाता है उस अनुसार उसका परिवर्तन होता है। वो अगर नीम आदि के वन में जाएगा तो कड़वा हो जाएगा, आम आदि के वन में जाएगा तो मीठा हो जाएगा। पानी वही एक ही बराव का, ऐसे ही वो दिव्य ध्वनि एक जैसी थी। अब किसी ने दीक्षा ले ली, किसी ने श्रावक के व्रत ले लिए, किसी ने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, किसी ने वो नहीं हम तो ये सब शराब बाहर फेंक देंगे, उसमें अपना उपयोग लाया। नाना व्यक्ति, नाना, जितनी खोपड़ियां उतने चलते रहे। तो ये क्रोध का अचानक भी आ सकता, कभी भी हो सकता। जैसी मान अभी यहां सत्ता में पड़े, कितने काल के होंगे पता ही नहीं हमें, कौन से कोड़ा कोड़ी के होंगे वो भी पता नहीं है, वो तो एग्जैक्ट केवल नहीं जानते। उत्कृष्ट हमें पता है, जगत ने पता है, बीच वाले कैसे क्या होंगे हम नहीं जान सकते। हृदय कैसी विचित्र, कभी कभी हमें आश्चर्य होता है अपने आप में, कभी कोई विचार करता होगा क्या माना अकारण इतना गुस्सा हो गया, अकारण इतना हमने ये भाव कर लिया, कोई आवश्यकता नहीं थी क्रोध, बट उसमें निमित्त हो। और जिसे ऐसे भाव नहीं करने, उसने कर्म वैसे मानते, कर्म मानते वक्त क्या करना चाहिए, इसलिए कर्म कैसे बनते हैं वो समझ लेना चाहिए अच्छे से। और साथ साथ में वो मेन काम तो वही त्रिकाली का अनुभव, वो तो मेन काम, वो तो कभी छूटना ही नहीं, क्योंकि काम उसी से होगा। ऐसे ही मान कषाय का उदय, जीव को मान लग मेरे जैसा कोई, उसको वैसे वैसे भाव आता है, फिर वो मान कषाय का उदय की ऐसी विचित्रता है, वो व्यक्ति को मैं कैसे नीचे करूं, मैं कैसे ऊपर हूं, वो अगर मुझे नीचे कर रहा है तो उसका कैसे काटा। फुटरमजी साहब ने लिया तीसरे अधिकार, मान कषाय के उदय में फिर गुरु आदि बुजुर्ग, मतलब अपने माता पिता आदि, उनको भी देखता नहीं, कुछ भी नहीं करता है, सब आया उसमें, देख लेना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया उसमें, ये उदय कैसे, फिर वो पूज्य अपूज्य कुछ भी देखता नहीं। मायाचारी का उदय आया तो उसको छल का ही भाव, उसमें वो कुछ भी नहीं कर, ऐसी विचित्रता, ऐसी विचित्रता। जैसे वो मुनिराज को कड़वी तुम्बी आदि का आहार दिया था, अब उसको ऐसे छल करने का भाव, ऐसे अरति के भाव हुए होंगे, ऐसे मायाचारी के भाव होंगे, जैसे भी भाव होंगे, उस समय वैसा उदय हो, वैसा करने का। फिर उसमें संसार कितना भी बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए। जैसे अभी इतने टाइम तक कुछ नहीं, कितने टाइम तक श्रेणी के राजा का समय ना, चेलना तो बहुत पहले से आ गई थी, कुनिक भी तो हो गया था, सब चल रहा था अच्छे से, वो उसका धर्म कर रही, मैं मेरा कर रहा हूं, मैं मतलब श्रेणी के राजा अपना बौद्ध का कर रहा है और उसका जैन धर्म कर रही चेलना। इतने टाइम तक उसके गुरु का कुछ भी नहीं, बहुत सारे गुरु आए भी होंगे राजगिरी आदि में, जहां भी होंगे, बट अभी वो बराबर यशोधर मुनिराज निमित्त रूप में, उसका जंगल नहीं जाना, जो भी कारण से जाना होगा, उस समय देखना भी, साथ में 500 कुत्ते होंगे नहीं होंगे पथवा नहीं होगी, समझ में। और उस समय में अंदर में वो अनंतानुबंधी क्रोध का उदय होना, अनंतानुबंधी होगा क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में था, और उसी समय में जीव का परिणाम ऐसा होना, इनको मैं देख लेता, छेड़ना बहुत ये करती रहती है, मेरे गुरु का भी उसने ऐसा अपमान किया, जो भी कुछ होगा भाव भाव, वो तो केवल ही जाए, हम स्थूल कथन कर रहे हैं। और वो भाव वहां, और उसी समय में आयु बंध का भी बना, उसी अंतर्मुहूर्त में समय हो गया, सातवीं नरक का अंतर बंध भी हो गया, 70 कोड़ापुरी का दर्शन वो भी हो गया, और भी अनेकों कर्म बंधे होंगे। ऐसा थोड़ी कि पहले यशोधर मुनिराज ने देखा, क्यों, उनको समुद्र की रचना का पता नहीं था, सब पता था। अब इतने बड़े राजा थे, बट वो उस समय में उदय में आ, और फिर वो पलटी लेना, तो साहब इनका जैसे हुआ हमारा भी ऐसा पलटी हो जाए, इस पे मत बैठ,
इसलिए ज्ञानी जी कहते कोई अंधे को कहीं पे खंबे आदि को टच हुआ तो आंखों की दृष्टि भी मिल गई, धन भी मिल गया, ऐसा चल करके हम भी कुछ नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं क्या? हम तो अपना अपना आराम से व्यापार आदि जो भी कुछ करना है हम करते, धन कमाने में हम ऐसे बैठे नहीं रहते। हमें भी अंधे के जैसा कभी मिल जाए और उसको मिल गया, उसकी जो भी होगा वो हमें उस पर बैठना है, हमारा भी ऐसा हो जाए। हमें तो बुद्धिपूर्वक जो हमारे हाथ में वो पुरुषार्थ करना चाहिए, सम्यक बात, यथार्थवाद। और जो हाथ में नहीं इसमें ज्यादा लेना है, बस इसकी महिमा समझनी चाहिए। स्वाध्याय जिनवानी की ये वस्तु स्वरूप समझने की, द्रव्य स्रोत की और द्रव्य स्रोत के निमित्त से होने वाले भाव स्रोत की ये महिमा आ जाए तो इसकी महिमा घटती जा रही है। ये बेकार का काम लगता है पढ़ना, बट ये साइंस है। ये समझना, हम कोई यूनिवर्सिटी में आके बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, ये बातें सुनने मिलती नहीं बाहर। आप जाओ चौराहे पे खड़े रहो, कहीं नहीं मिलेगी कर्म व्यवस्था आदि की बात। तो इसे बेकार का नहीं समझना, वो दिमाग से कचरा निकाल देना, और कोई करता है तो उसको उत्साह दिलाए। नहीं तो बहुत से माँ बाप होते हैं, नहीं पहले ये कर लेना, पहले लौकिक पढ़ाई कर लो, पहले वो कर लो, पहले सेटल हो जाओ, फिर ये करते ही रहोगे 40 के साल। अभी अवसर आया, अभी कराना चाहिए। एक कोई परिचित है तो वो अपनी इसी धर्म मार्ग में अच्छे से लग गए, बहुत अच्छा, मतलब टर्निंग, श्वेतांबर थे और टर्निंग लिया कुछ कारणवश। तो सहज में चर्चा हुई थी 4-6 दिन पहले, उनकी बच्ची को सहज ऐसे भाव आया, सीए कर रही हो बच्ची, क्या भाव है कि मुझे 80% इसी में देना, फाइनल के एग्जाम में देने के लिए दे दूंगी मैं, बट मेरे को ऐसा कोई क्रेज नहीं, कॉर्पोरेट का कल्चर करना है, बहुत पैकेज लेना है 20 लाख का, 50 लाख का, ये कोई क्रेज नहीं है। मेरे को ये समझना है, पूरा वस्तु स्वरूप समझना है। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि सब पढ़ा रहे, उसको साथ में बैठते, उसको भावना हो रही उत्पन्न, अभी तक नहीं, अभी तो सच में उनका चर्चा क्या करना चाहिए, उसको कमाने की। मैं बोला गलती मत करना, ये तो कमाने की सभी दुखी है, ये कर रही है, अवसर वापस आएगा नहीं, कराओ इसको, धर्म कर रही। 80% टाइम इसमें देने के बाद अब वो सिर्फ देखने वाले कितनी स्थिरता चलेगी, कितने काल तक चलेगा, कि टेम्पररी है, परमानेंट भाव है, उचरा देखिए, बाकी का काम करने जैसे। ये अगर अपने भाई को, बच्चे को, किसी को भी भाव आता है तो बढ़ाना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। ये तो इसलिए आत्मानुशासन में कहा है, वो भाई बंधु वेरी जो अपने विवाह आदि कराते, विवाह कराओ भाई, ये कराओ भाई, नहीं ये करनी होगी, वो अपने वैरी शत्रु है, उन्होंने तो सही मार्ग में लगाना चाहिए। तो हमें ऐसा करना नहीं, हमारी ताकत है तो हमने तो यही करना, और नहीं ताकत है दूसरा कर रहा है तो उसको खींचना नहीं। वो आगे कैसे बढ़ सकता है धर्म मार्ग में, इसको निठल्ले का काम मत समझो, ये छूटने का काम है, ये सच्चा सुखी होने का मार्ग है। साइंस से पूरा वितरागियों महिमावंत है, ये कोई महिमावंत हो जिन्होंने की इसलिए नहीं कि उनका दर्शन करके हम देवगति मिल जाएगी, इसके लिए नहीं, ये तो उनकी महिमा है ना, सागर अंतर में कैसा काम चल रहा है, और यहाँ पे आने के लिए कोई ऐसा कोई रूटीन नहीं, क्रियाकांड जैसा भाई जाना ही पड़ेगा और चावल चढ़ाने ही पड़ेंगे तो ये हमारा काम होगा। ये तो मजबूरी में खड़ा किया है 1000-1500 साल पहले प्रकरण पाकर, ये स्वरूप नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है, चारित्र मोहनी का उदय, तो इसी लोक का उदय होता है, उस जीव को समझाओ। मैंने कभी कहा होगा, जलगांव की बैंक है, वो अभी मेन जो ओनर है जैन है, अंदर बात चलते रहते 5-8 साल से। मैनेजर आदि ने कोई फ्रॉड किया, 10-20 बैंक थे, उसका नाम क्या था, हाँ रायसोनी की बैंक है, हीराचंद जो भी होगी देख लेनी चाहिए। वो व्यक्ति सिंपल कपड़े पहनता है, चप्पल पहनता है, खाने में दाल रोटी चाहिए, उसको सारी सब्जी आदि नहीं जमती, सिंपल। तो उसका जो साला था वो अपने परिचित था, तो वो तो हमने 10 बार उनको बोला, तुमको कुछ लगता नहीं, तुम इतना व्याप क्यों पड़ा, जेल में जाने के बाद, जेल में जाने के पहले ही बोल रहे थे, मानता ही नहीं कि लोक कषाय का उदय है, इतना धन कमाना, खुद कुछ नहीं भोगेगा, कुछ नहीं, बस पैसा चाहिए, मस्त दिखाए। तो किसका निमित्त, प्रकरण से अपने प्रकरण, जीव वाक्य प्रकरण, निमित्त रूप में लोक कर्म का उदय, अनंत अनुबंधी या जो भी होगा, और नैमित्तिक रूप में जीव का भाव, क्या भाव, पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी बनाना है, जो भी लोग होगा, व्हाटएवर,
उसमें जाना पड़े तो भी चलेगा। स्पष्ट बोला हूं, हमने 10 बार बोला तुमको दाल रोटी, बाकी तुम्हारे घर के सदस्य वो 10,000 का जूता ला रहे, 50,000 का ये कर रहे, वो कर रहे, तुम क्यों उलझते? तुम्हें क्या चाहिए? फिर भी मानते नहीं थे वो उदय। तो सब हम क्या करें उदय में ऐसा? अरे भैया ये उदय क्यों आया है? तुम ही निमित्त हो उसकी। ये उदय में आए क्यों? ऐसे टाइम पास के लिए वो कर्मों को कोई था कि इनको ही पकड़े, ऐसा कुछ नहीं था। तुम नहीं बांधे तो बांधते वक्त क्या क्यों नहीं रखे? अभी तो समझो, इतने उसको संकट आते हैं लौकिक जीवन में, तो भी ये समझता ही नहीं, तो भी धर्मार्ग में आता नहीं। जैसे वो 5 प्रकार के चारित्र में वो प्रत्यय वाला है, कौन सा है चारित्र? वो जो 6वें 7वें गुण स्थान में होता है, 30 साल तक बहुत सुख में रहते, दुख कुछ भी नहीं। 8 साल केवली श्रुत केवली पादमूल में 8वां या 9वां प्रत्याख्यानावरण जो 14 पुरों में से उसको पढ़ता है, ज्ञान करता है, और एकल विहार हर रोज 2 कोस आदि विहार करता है। वो कौन? परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि उसका, परिहार विशुद्धि संयम। तो उसको तो दुख नहीं, फिर भी वो धर्म मार्ग में लग रहा है। 30 साल हुआ तो नियम आ जाए। अब ये जीव को इतने दुख है, इतने संकट हो रहे, फिर भी इसे लोग, फिर भी इसे करने का भाव है, छूटता ही नहीं, करता ही जाता। करना चाहिए, अवसर चूकने जैसा नहीं। दौलत दौलत दौलत, तो ये निमित्त रूप में ये है और नैमित्तिक रूप में। अब ये अपना पूर्व पुण्य के उदय से अगर मंद होगा तो इसमें तो निर्णय कर लेना चाहिए। तीव्र होगा तो मानेंगे ही नहीं, तो भागेगा, तो बाहर ही रहेगा, तो आएगा ही नहीं आप, तो बोलेगा ये बेकार की बात है। अपना अपना 10 दिन कर लेंगे, कभी एक आध महावीर भगवान का कुछ रथ यात्रा वगैरह निकाली प्रभावना के नाम पे, थोड़ा नाच गाना कर लेंगे, हो गया अपना। आएगा ही नहीं, कठिन लगता है सब समय में। उसका हो गया, जैन धर्म हो गया, बोलते जैन धर्म नहीं। इसी रति कषाय का उदय, हास्य कषाय का उदय, और जीव को हंसने का भाव जीव पर, और फिर बाहर में जो भी होगा, दांत लगेगी, हंसी आएगी, जो भी होगा बटे, वो बाहर वाला तो पुद्गल का जो दिखता है आंखों से, वो तो नौ कर्म का है, वो पुद्गल का अपनी परिणति निश्चय से व्यवहार से कहने में आएगा। जीव का हास्य कषाय का भाव था और वो हंस गया, ऐसा निमित्त निमित्तिक से कहने में आएगा। बाकी है कुछ भी नहीं समझ, जरूरी नहीं। अभी जैसे मुनिराज है, मुनिराज बाहर से हंसते हुए नहीं दिख रहे, फिर भी उनके हास्य कषाय का उदय का, तो अंदर में संजनन वाला हास्य का उदय है, और नैमित्तिक रूप में उसको उनको हास्य का भाव होता है। जीव, ये जीव की परिणति, ये जीव का कौन सा भाव है? चारित्र का विकार। चारित्र के 25 विकार में से एक विकार, चारित्र के 25 विकार हो सकते हैं। जैसे ज्ञान के 5 परिणाम हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, या 8 कह सकते, कुमति ज्ञान को श्रुति ज्ञान, ये से इसके 25 हो सकते, कोई बाधा नहीं। प्रवचन साहब जी की गाथा में आए 116 होनी चाहिए, पढ़ेंगे भी हम। अनेक रूप है परिणाम, और ये इसलिए अनेकता को प्राप्त होता है। मनुष्यादि पर्याय में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। हास्य हो गए, रति, रति में भी ऐसा है। हमें लगता है कैसे वो गाय को इतने बछड़े में, क्या बछड़े से कुछ मिलने वाला नहीं, बुढ़ो गाय क्यों कर रही है, इतनी प्रीति क्यों कर रही, इतना वात्सल्य क्यों कर रही, उसकी रति कषाय को दे चाट रही उसको। हमें तो भी क्या रहते हैं, बच्चों को थोड़ा प्रेम करेंगे तो बुढ़ापे में कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा भाव होता है। तो हमारा स्वार्थ रह सकता है, कोई कहे उसको क्या। हाँ जी, संसार व्यवस्था में रह करके चोरी माया चाहे चलती, भूमि का अनुसार चलती। उसकी क्या सीमा, उसकी क्या सीमा। हाँ, तो उसमें क्या होते हैं, जैसे रत्नगंडी की श्रावकाचार में आपने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो हम पढ़ सकते हैं कि भाई जैसे व्रती होता है 5 गुण स्थान वाला, 12 व्रत लिए उसने, 5 अनुव्रत, शिक्षा व्रत आदि, या चतुर्थ गुण स्थान वाला भी। तो चतुर्थ गुण स्थान वाला अन्याय अनिति अभक्ष के चोरी झूठ आदि नहीं करेगा।
और पांचवें गुण स्थान वाला उसकी उसकी भूमिका के अनुसार। अब वो भूमिका क्या है, वो चरणानुयोग से विस्तार से समझना पड़ेगा। और भले ही खोला नहीं तो हमें पकड़ना पड़ेगा कि इतना ही कर सकते, इससे आगे नहीं कर सकते। पूरी तो छूट नहीं सकती। हाँ, पूरी तो छूट नहीं सकती। पूरी नहीं छूटेगी। जैसे अभी देखिए, अभी चतुर्थ गुणस्थान वाले को राज्य विरुद्ध टैक्स आदि चोरी के भाव ही नहीं होंगे, अन्याय के भाव हो जाएंगे, उसको होंगे हो रहे, तो उसका सम्यक दर्शन नहीं टिकेगा अंदर। निश्चय सम्यक दर्शन से पतित हो जाए, उसको भाव आए कि नहीं अभी सभी दुनिया कर रही तो मैं भी टैक्स चोरी कर लूं, तो उसका वो भाव आ जाए। घर में बुजुर्ग है और अकेले सेवा चाकरी करनी चाहिए और आप फिर भी उसको दुर्लक्ष्य कर रहे और अपने पैसे कमाने के धुन में, तो वो अनीति हो जाएगी। तो चतुर्थ गुण स्थान टिकेगा नहीं, चतुर्थ गुण स्थान टिकेगा नहीं। उदाहरण ले रहा हूं स्थूल रूप से, फिर इसका विस्तार बहुत अवक्षय। अभी पता है ऐसे अपनी भारतीय संस्कृति के ऐसे वस्त्र आदि आभूषण आदि नहीं चाहिए पहनने, ये ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, फिर भी करता था। उसका तीव्र वैसा उदय तो उसमें टिकेगा नहीं, तो वो उसकी सीमा कहां तक जाए। ऐसे पांचवें गुण स्थान की भी सीमा है। पांचवें गुण स्थान की 11 प्रतिमा में वैसी सीमा लगी। अब सूक्ष्मता में फिर कभी चर्चा करनी पड़ी, फिर उसका प्रॉपर स्टडी करके उदाहरण से, जैसे मैंने भी स्थूल उदाहरण लिया, तो ऐसे इसमें ये करेगा, ये वाली प्रतिमा वाला करेगा ही नहीं। जैसे पांचवें गुण स्थान की 8वीं प्रतिमा है, आरंभ प्रतिमा है, तो आरंभ प्रति वाला स्वयं आरंभ नहीं करे व्यापार आदि का, बट अभी बच्चा आ गया कुछ पूछने को, तो उसको अनुमति दे सकता है, ठीक है व्यापार आदि कर ले घर बैठ के। या पूछने आ गए कि लड़की का इनके साथ शादी ब्याह करा दे क्या, हाँ करा दो, ऐसी अनुमति करेगा। कब तक? 10वीं प्रतिमा तक। तो उस अनुसंग से वो चलेगा। उसको अपने को आगम का आधार रखना पड़ेगा और अपने तर्क युक्ति अपने विवेक से बराबर मेल करना पड़ेगा वैसे, क्योंकि पर्याय अनेक प्रकार की, तो उस भूमिका में कैसी चलेगी, तो पांचवें गुण स्थान तक वो चलता ही रहे भूमिका अनुसार, बट उसमें फिर मर्यादा आती जाए, मर्यादा आती जाए 100% आएगी। जैसे सप्तव्यसन का निरतिचार पालन पांचवें गुण स्थान की पहली प्रतिमा होगी, चौथे गुण स्थान में नहीं होगी। क्यों? युधिष्ठिर आदि जुआ खेल रहे, लाइफ में एक बार हो रहा, निरतिचार पालन नहीं हो रहा, अतिचार लगा, अनाचार नहीं, हर रोज बैठ नहीं रहे, तो वो फिर लगाना पड़ेगा। अब चतुर्थ गुण स्थान में उदय की विचित्रता आ गई, बैठ गए वो जुआ खेलने, हो सकता ये है, तो उसमें उस अनुसार से चले कभी। अभी जैसे रावण का मान लो सामान्यता कहते हैं शलाका पुरुष समय दृष्टि हुई। अब चतुर्थ गुण स्थान में सीता का हरण करना, भले ही उसने बलजोरी नहीं की, टच नहीं किया, हरण तो कर ही लिया, वो उतने अनुसंग से उसको दोष तो लगेगा और रहेगा। तो वो अपेक्षा से देख लेना चाहिए, विस्तार से कभी चर्चा कर सकते। हाँ, अपना प्रकरण क्या चल रहा था। हाँ, तो रति, अचानक रति का उदय आ गया, अरति का उदय आ गया, किसी किसी के प्रति अरति दिखा क्या दिमाग हट जाता है, उस समय में अंदर में अरति कषाय का उदय, और उसी का अपने को लगता है सांप और नेवली का क्या है, या पर्टिकुलर बिल्ली और कुत्ते का क्या है, या किसी का क्या है, ऐसा हो जाता। और वो समूह शरण में जाते हैं, उसका उदय नहीं होता। सज निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक ही कोट में नेवला भी और सांप भी आ सकते, असंख्य तिर्यंश होते, वहां क्यों नहीं? कारण क्या? बस वहां उदय नहीं, और ये उदय होता है दिखा, वो पीछे पड़ जाता, ये अरति का उदय। अभी जैसे सामान्यतः हम देखते क्या ये व्यक्ति का घर वाले इतना करते हैं और बाहर वाले तो उसको गलत मार्ग में लगा रहे, फिर भी उसको बाहर वाले में रति हो रही है, घर वाले की सुन नहीं रहा और उनके प्रति द्वेष कर रहा है, रति कर रहा है, झगड़े कर रहा है। क्या कहा? घर वाले अच्छा कह रहे कि ये मत कर तू, ये तेरे लिए अच्छा नहीं, जो भी सत्यव्यसन कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, अब उसके घर वालों के प्रति रति कषाय को दे, ऐसा होता है। देखते बच्चे मान ही नहीं रहे, माता पिता अच्छा कर रहे, बच्ची मान ही नहीं रहे, कैसे? सब अरति का उदय चलते। वो क्रोध का भी, मतलब साथ में दूसरे भी होंगे, मैं स्थूल रूप से उदाहरण ले रहा हूं। जैसे अपने को लगता है
अचानक कैसे स्त्री ने अपने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को कैसे मार दिया, क्या हो गया, ये सब कषाय के उदय हो। निमित्त रूप में वो कर्म का उदय, नैमित्तिक रूप में जीव को भाव, और बाहर में वो क्रिया घट जाती। जैसे अपने को लगता है ना, अभी पूरी दुनिया भारत आदि में भी आश्चर्य कर रहे कि कैसे क्या छोटे छोटे बच्चों के रेप कराए जा रहे, बच्चों के क्या क्या विचित्र कर रहे, कोई भी कुछ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो उनके पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद का उदय, नौकशाय अंदर में वो क्यों बांध के रखा था पहले, ऐसे कोई परिणाम कर लिए थे, विचित्र था अज्ञान अवस्था में, और अब उदय आ रहा है, अब उसे फांसी में भी लटकाया जाएगा, उसको मार भी दिया जाएगा, तो भी उसको करने का भाव। मैं अच्छा ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो कैसा रहा उसकी चर्चा कर रहा हूं, आप समझना अच्छे से। तो हमें क्या करना है, ऐसे भाव नहीं होने देना, वो ये तो उसका प्रायश्चित करना। क्यों हम इतने रिच पिच गए, कभी भी कुछ भी भाव हो सकता। इसलिए कल सदाशिवदास जी तब भावना में चिंतन कर रहे थे अंतरात्मा बहिरात्मा के फर्क में, डिफरेंस में, कि संसार में पुरुषों की संगति, पुरुष मतलब बाहर में मनुष्य आदि की संगति, संगति से वचन, वचनार्थ हो गई, संगति होगी तो लोग ना, और वचन से मन में विकल्प, और विकल्प से भ्रम, और भ्रम से संशय। इसलिए ज्ञानी जीव ज्यादा संपर्क नहीं, ज्यादा वचनालाप नहीं, क्योंकि वचन से जुड़ा ना हो। तो हम तो इतना अभी बाहर में फैल रहे हैं, तो फैलेंगे तो कब क्या भाव आ जाएगा, कब क्या भाव आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए समझदार जीव सिमटता, फैलता नहीं। सिमटने में मजा है, क्यों? क्योंकि सिमटेंगे तो एक को प्राप्त करेंगे, एक को प्राप्त करेंगे तो सब प्राप्त हो जाएगा। और फैलने में अनेकता है, अनेकता में व्यग्रता है, व्यग्रता में दुख, आकुलता, यही कारण है। कषाय कभी भी फैलने से होती, क्रोध आदि कषाय, और कुछ भी कारण नहीं। और रूट कॉज पे दुनिया को समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उनको जैन के पास आने का, जिनवानी के पास आना पड़ेगा, जैन धर्म समझना, बट अभी उनकी योग्यता नहीं, पंचम काल वालों वो करेंगे। अब टीवी आदि में ऐसे ऐसे दृश्य दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो 10 साल का बच्चा भी खून कर देता है, रेप कर देता है, कुछ भी कर देता है। क्यों कर रहा है? वो बंदूक उठाता है, अमेरिका का बच्चा 10-20 को मार देता है, क्यों कर रहा है? कहां से आ? पहले उसने ऐसा कुछ सीन देखा, परिणाम किया, उससे बंद हो गया, अब उदय में आ गया, उठाई, पता ही नहीं चला, बाद में भले भान आए, समझ में नहीं आया। अपने को लगता है इतने अच्छे करोड़पति, 100 करोड़ वाले की लड़की वो मवाली के साथ कैसे भाग गई, कैसे हो गया? कारण क्या? वेद का उदय, रति का उदय। उस समय में उदय हुआ और कुछ भी नहीं दिखता, वो वही दिखता है, वही हीरो दिखता है, और बाकी कुछ भी नहीं दिखता। होता है ऐसा। अब ये कर्म दिखते नहीं, ये कह रहे समझा रहे ऐसा होता है, कर्म के निमित्त निमित्त सब। बाहर की क्रिया तो ये तो कठपुतली है उस निमित्त रूप कर्म की। तो ये उदय में ऐसे चलते हैं कार्बन शरीर। तो रति में होगी भय, भय संख्या में उत्पन्न है, जीव को कितना में डरता ही है, कुछ नहीं वो खिड़की बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो, 2 लॉक लगाए क्या, बराबर से किया क्या, ये किया क्या, परेशान है। किसी ने कुछ कह दिया कि साहब आपको सुबह सुबह ये काम करने 8 बजे आराम से भी किए तो चलेंगे, बट उसकी भय कर्म का उदय होता है, चारित्र विकार का। अब भय क्यों है? पहले किसी को बहुत डरावना आदि डराया होगा तो उसने बंद कर लिया, अभी उदय, तो 8 बजे आराम से भी करना है तो भी जल्दबाजी कर, पहली स्वयं में टेंशन ले। दूसरा कोई कुछ नहीं कह रहा है कि तुम परेशान हो, जल्दी करो, करोगे आराम से भी क्या, तो भी उसकी भय संख्या चलती, डर स्वयं। तो ये जो 7 प्रकार के भय आदि ये ज्ञानी जीव को नहीं होते, अनंत अनुभव, क्योंकि इसे उस स्वभाव का दर्शन हो गया। और अज्ञानी को कारण क्या है? तो ये भय का निरंतर, इसलिए भय संज्ञा को, अरे भय नाम कर्म का उदय तो है ही, सॉरी नाम कर्म नहीं मिलेगा, चारित्र भय का उदय, चारित्र मोहनी कर्म का उदय, तो उसमें डर, और इसीलिए डर का वातावरण सब तरफ चल रहा है। तो उदय है तो उसमें हो गए। तो जिसको भय कर्म का उदय नहीं चाहिए, ताकि मेरे भय के भाव ने निमित्त नहीं, उसने दूसरों को डराना नहीं, शांति से आराम से कर।
जल्दबाजी। तो आगे के लिए ये सोचना चाहिए कि हमें कैसे परिणाम करने, कैसे भाव करने, कैसा बर्ताव करना। तो ये जिनवानी बराबर समझा, तो ये समझ के फिर बराबर मार्ग मिलेगा और निकल जाए। कहाँ निकल जाएंगे? मोक्ष से। कहाँ निकलना? कहाँ है? सुख प्राप्त करेंगे और कुछ भी नहीं। और ये ज्ञान नहीं है बाहर में, तो जो उपाय कर रहा है उलझने का उपाय कर, उलझता जाओ, उलझता है। अभी हम कहते हैं कि पिछले 10, 20, 50 साल में भाई भाई का इतनी अरती क्यों हो गई, बेटा बाप की इतनी अरती क्यों हो गई, घर में सास बहू की क्यों इतनी चलती है, देरानी जेठानी की क्यों चलती है, घर क्यों नहीं बन रहे पा रहे, क्यों? उस संदर्भ में अरती का उदय होता, उस समय में उदय होता, क्रोध का उदय होता, उसमें फिर ये चाहिए ही नहीं, तोड़ो, फिर घर को तोड़ो, ये करो वो करो, फिर चलते रहे। फिर वहां भी जाने के बाद उदय होता है तो पति को भी छोड़ देते, पत्नी को भी छोड़ देते, सब चलते रहे, टिकता नहीं। अवस्था बहुत विचित्र है। कर्म उदय, हमें कर्म दिख नहीं रहे, इसके आधार से समझना चाहिए, समझना चाहिए। और ये पंचम काल दिख रहा है ना, हमें महिमा आनी चाहिए भगवान की, जिनवानी की, और ये इसको लिंक करना चाहिए प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से। ये सब घटनाएं बड़ी विचित्र है। तो यहाँ पे रति रति भय शोक, शोक कर्म का उदय है और इसमें शोक करने का भाव होता है। जो शोक मतलब दुख करना, दुख व्यक्त करना, वेदना होना। ये बाहर वाला रोना ये शोक नहीं, ये तो पुद्गल की परिणति। अंदर में जीव के चतुष्कय में शोक का भाव होना, वो विकार। जीव का स्वरूप अशोक है, मतलब नहीं, शोक नहीं करना, ये उसका स्वभाव है। बट उस स्वभाव का भान नहीं, तो ये शोक करता रहे, दुखी होता रहे। फिर किसी में भी 2 रुपए की चीज भी गम गई तो शोक करता बैठे, तो सब मेरा ये चला गया चला गया चला गया, रोता रहे। कुछ भी थोड़ा सा हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं हंसना चाहिए या बहुत खुशी मनानी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर उसमें लिप्तता हो। तो शोक की कषा है, और शोक का कारण क्या? स्वयं पूर्व में शोक रूप रहे या दूसरे को शोक कराए, दूसरे को कैसे दुख होगा, पीड़ा होगी, शोक होगा, ऐसे ऐसे परिणाम करते हैं, सबसे बंद हो जाए। हमें ये नहीं करने, नहीं तो उदय में आके फिर रोते ही रहते अकारण। भय शोक जुगुप्सा, जुगुप्सा में अरति के भाव, जुगुप्सा का उदय, और उसको अच्छा नहीं। कोई पहचान में थे, कोई छोटा बच्चा अगर कभी कोई पॉटी या कुछ कर देवे, सामान्य होता ही घर आदि में, कितनी भी तुम डायपर लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत होता है। तो कभी कोई उनकी माता आदि नहीं होगी तो जो व्यक्ति है उसको कहते थे कि भाई इसको क्लीन करना है तेरा, नहीं, मेरे को जुगुप्सा, अच्छा नहीं लगता। और अभी खुद का बच्चा हो गया, आप कुछ भी करने लग जाए, तो वहां जुगुप्सा नहीं है, कारण बस वो रति का वहां तीव्र उदय, तो जुगुप्सा फिर कैंसिल करके फिर वहां करने लग जाए। तो ये उदय पलटते रहते, अनेक रूप होते रहते। 116, 117 आदि गाथा देखेंगे तब आएगा। मेरे तो भाव है, बड़े भी चर्चा चलती जा रही है तो ठीक है, बट ऐसे कोई खराब भी चर्चा नहीं है, कार्यकारी है। तो वही शोक जुगुप्सा, वेद का मैंने अभी उदाहरण दे दिया, तो वेद का उदय आता है तो जीव का ऐसे भाव। और अभी वेद की ऐसी विचित्रता है, ये बाहर में फिर ये सब शादीशुदा लोग भी ये सब चक्कर कर रहे हैं, ये सब खतरनाक। इसलिए जितना हो सके जिन निमित्तों से ऐसे भाव होते हैं, ऐसे टीवी मोबाइल अनावश्यक वाला कम कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ताकत है तो बंद कर देना चाहिए, इसमें उलझना नहीं चाहिए। इससे परिणाम बहुत खराब हो रहे हैं, और फिर कब कर जाते हो प्रसंग पता नहीं चलता है, फिर भान आता है तब तक तो हो जाता है, उससे बंद हो जाता। हाँ, जुगुप्सा मतलब घृणा करना, ग्लानि करना, ग्लानि ये अच्छा नहीं। मल आदि, विष्टा आदि, कीचड़ आदि, वटेवर उसमें, या मुनिराज को नग्न देखा, अरे कैसे दिख रहे, ऐसे जुगुप्सा वो करना नहीं चाहिए, बट ये जीव को आ जाए ऐसा। तो ये वेद आदि के तीनों के उदाहरण हो गए। तो इसमें इनके उदय में होता है।
अब बच्चा अपना अंतराय कर्म और उसके बाद में गोत्र कर्म वेदनीय और नाम कर्म की 27 ये क्या होती है, ये थोड़ा सा समझ के जब हम गति की चर्चा करेंगे, गति है जीव उपाकी और जाति है जीव उपाकी, 5 जाति उपचार, वहां पे फिर प्रवचन सार जी का आधार लेंगे, वहां स्पष्ट रूप से वही चर्चा कर रहे हैं वो भाव की, तो उसको लिंक करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जीव उपाकी की इस अपेक्षा से और पुद्गल का क्या क्या होता है वो हम चर्चा करते हैं।